आओ व्यक्त में गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनके ही हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य अनुभवानंद जी महाराज चरणों प्रणाम। पूज्य ज्ञानंद बाग चरणों प्रणाम। पूज्य उमानंद बाग चरणों प्रणाम एवं सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों चरणों प्रणाम। हम लोग आज 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि महर्षि परमहंस जी महाराज के जयंती के समारोह में उपस्थित हैं। यह जयंती के कार्यक्रम हम लोग इस महर्षि हृदय धाम स्वर बाजार में ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि यह कार्यक्रम विश्व के कोने कोने में जहां वेदांत मत, राजयोग, संत मत का अनुयायी है मनाया जा रहा है। और साथ ही भारत के अनेक राज्यों कोनों में मनाया जा रहा है, खास करके बिहार राज्य में विशेष रूप से। क्यों मनाए जा रहे हैं? संत के जो रज होते हैं वह हम लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। संत जीव को कल्याण नहीं मोक्ष को तक पहुंचा देते हैं, और उनके शरण में जो रहते हैं उनको 84 लाख में नीच जोनी में नहीं जाना पड़ता है, दुख में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग उस महापुरुष महर्षि महर्षि परमहंस जी महाराज सदगुरु महाराज के जयंती आज मना रहे हैं। संत सदगुरु महर्षि महर्षि परमहंस जी कैसे हैं? सूरज के समान है, चंद्र के समान है। हम लोगों को, इस जगत लोग को जो कल्याण देते हैं, कल्याण करते हैं, उनके हम लोग उनके चरण में हम लोग शरण में रह करके अपना जीवन कल्याण करेंगे। महर्षि महर्षि परमहंस जी महाराज भगवान बुद्ध के समान थे, महान संत हुए, साधारण संत नहीं हुए। इस सकल युग में भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व हुए थे और नेपाल में लुम्बिनी में जन्म लिए थे, और उनका साधना कार्यक्रम बिहार में हुआ था। उस समय नेपाल के तरह ही कहलाता था बिहार भी, और गुरु महाराज का भी जन्म इसी नेपाल तराई में सहरसा जिले में हुए थे। सहरसा जिले में, सहरसा क्षेत्र के अंतर्गत अनेक महान संतों का जन्म हुए। संत शिशुवा, संत महर्षि संत सेवी जी वाद, संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज इत्यादि, विद्यापति जी महाराज इत्यादि संतों ने इस सहरसा जिले में जन्म लिए हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज के जन्मस्थली पर हम लोग का यह ज्ञान, राजों का ज्ञान, संत मत ज्ञान मिल रहा है। भगवान बुद्ध जब जन्म लिए थे तो 60 टेक आगे चले थे, और गुरु महाराज जब जन्म लिए थे उनके सर पर 7 जटाएं थी। भगवान बुद्ध जब जन्म लिए थे उनका शिक्षा दीक्षा होने के बाद उनको शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन ने 4 दीवारी में घेर दिया था, ताकि वो वैराग नहीं हो जाए, वैराग के कारण साधु संत नहीं हो जाए। उनका लक्षण बचपन से ही साधु होने का था। उनके पिता शुद्धोधन ने उनको सभी रीतियों के अनुसार घर बनवा दिए थे। भगवान बुद्ध जो एक बार सारथी साथ बाहर निकले थे तो वहां देखा बीमार आदमी। वह सारथी कहा ये क्या है? कि कहा ये मानव है, बीमार हो गया है। क्या मैं भी मानव हूँ, मैं भी बीमार हो जाऊंगा? ठीक है, आगे रथ चलो, बढ़ाओ। आगे रथ बढ़ाए, आगे देखे बूढ़े लोगों को, का ये क्या है? ये मानव है, शरीर जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए हैं, पैर अस्थिर नहीं है, लाठी डंडा स्थिर नहीं है, हिल डोल रहे हैं, कंगा जैसा हो गया है।
वह देखकर वह कहा मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ा, देखा आगे में लाश को अस्थि ले जा रहा था। कहा ये क्या है कि लाश को जलाने के लिए जा रहा है, कि लाश किसका है? मानव का है। कि मैं भी मानव हूँ, मेरा भी ऐसा ही दशा है। वह सारे दशाओं को दुख कर समझ करके वह राहुल को त्याग करके, राजपाट को त्याग कर, सुंदर पत्नी को त्याग करके आधी रात को भाग करके वैराग के रूप में आगे बिहार बोध गया। और बिहार बोध गया में रह करके जंगल में वह ध्यान तपस्या में लग गए। गुरु महाराज भी जब एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे थे, बिल्डर पोयम का एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें भी गुरु महाराज ने व्याख्या करते करते देह के बारे में, शरीर के बारे में, अंतर जगत सृष्टि के बारे में वह व्याख्या किए और वह समझ गए कि यह दुनिया सही नहीं है, गलत है, नश्वर है, शरीर भी नश्वर है। गुरु महाराज ने वहां से क्वेश्चन कॉपी को उस ऑफिस में रख दिए और मैं आई गो आउट सर कहकर निकल के बाहर चले गए। जब वह निकले एग्जाम हॉल से, दोबारा लौट कर वह नहीं आई और बाहर चले गए गुरु के खोज में। खोजते खोजते दरियापंथी, कौरपंथी, अन्य सभी साधुओं के साथ में रह करके अनेक तरह के दीक्षा लेकर ध्यान साधना किए, फिर भी गुरु महाराज को संतुष्टि नहीं हुई। जब राजेंद्र बाबू नंदन साहब आते थे बिहार, भागलपुर, पूर्णिया में, उनके बातों से, उनके ज्ञान से उनको गुरु महाराज को संतुष्टि हुई और उनसे देवी साहब का आदेशानुसार दीक्षा लेकर के अभ्यास करने लगे। और अभ्यास करते करते गुरु महाराज पूर्णता के प्राप्त किए। गुरु महाराज महर्षि में ब्रह्मज महाराज सिगरेट धारा में ध्यान करते करते देह को पिला कर दिए थे, फिर भी वहाँ साधना पूर्णता नहीं हुई। तो गुरु महाराज ने एकांत गुफा खोजने लगे। खोजते खोजते गुरु महाराज ने कुप्पा घाट पहुंचे। उस समय जंगल था, बाघ सिंह सर्प था उसमें। कैसे उस गुफा को गुरु महाराज ने खोज लिया। चाह को राह मिलती है, चाहने वालों को गुरु महाराज की परमात्मा की बात से गुरु महाराज को जगह मिल गया। और ऐसी बला रूप गुफा है कुप्पा घाट में, अंदर में। जो भीतर गए हैं वो समझते हैं जाड़े में गर्म, गर्म में ठंडा लगता है और ध्यान करने का बढ़िया जगह है। गुरु भगवान बुद्ध ने कई वर्षों तक तपस्या करके निर्माण को प्राप्त किए थे और गुरु महाराज भी 18 महीने अंदर में ही रह करके ध्यान तपस्या करके सूरत सब योग नदानुसंधान क्रिया को पूर्णता किए। और पूर्णता करके गुरु महाराज हम लोगों को बाहर में संत मत का ज्ञान, गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार, यह संत मत का 4 मूल ज्ञान है, इसके बारे में हम लोगों को बताइए। और जिला वार्षिक अखिल भारतीय के रूप में गुरु महाराज ने अन्य प्रांतों बांट बांट के हम लोगों को यह ज्ञान प्रचार किए हैं, जिससे हम लोगों को लाभ मिल रहा है। जो करता है ध्यान वही समझते हैं क्या लाभ होता है इस गुरु महाराज के ज्ञान से, राजयोग विद्या से। इस ब्रह्म विद्या से जीव का दुख मिटता है, महादुख मिलता है और महाप्रलय से बचाता है जो थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं। कृष्ण गीता में लिखे हैं युद्ध भी करो, ध्यान भी करो। अर्जुन को बताया, अर्जुन ने ऐसा किया, अर्जुन का भी कल्याण हुआ। जब गुरु महाराज देह त्याग किए तो गुरु महाराज ने भागलपुर कुप्पा घाट में सारे शिष्यों लोगों को, तल बहादुर बाबा, महर्षि संशय बाबा, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, महर्षि हरेंद्र बाबा, पूज्य भगरथ बाबा, अन्य साधु महात्मा, सारे शिष्यों को उन्होंने विशेष निदानुसंधान ज्ञान करा करके चले गए हैं, जिससे कि हम लोगों को लाभ मिल रहा है। वह लाभ अन्य लोगों को भी मिलेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए गुरु महाराज के ज्ञान को आचरण में लावे, व्यवहार में लागे,
ध्यान करते रहें, जिससे कि हम लोगों का जीवन सफल मिले। विशेष पूजवास लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।